प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपके सामने मैं फिर एक बार हाजिर हूँ फिज़िक्स की नई वीडियो लेकर 29/4/2020 में। तो हम आपको कल पढ़ा चुके थे वैद्युत द्विध्रुव। आज पढ़ा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से देखिए ये हमारा टॉपिक है, ये वाला इतना टॉपिक है, यानी एंड ऑन पोजीशन वाला है। तो देखिए गाइस, जो कल मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाई थी उसका कारण है नेट प्रॉब्लम कारण कुछ MB ज़्यादा MB की वीडियो हो जाती है जिस कारण वो पहुंच नहीं पाती है। तो मैं आपको उस स्थिति में उसी का फ़ोटो भेज देता हूँ, आप फ़ोटो से ही आप उसको नोट कर सकते हैं। अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने लेकर आया कि वैद्युत द्विध्रुव कर्ण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिए ये AB क्या है, ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q व -Q आवेश से निर्मित है। इसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया है, ये वाला बिंदु है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर तीव्रताएं E1 व E2 हैं। तीव्रता कितनी है? E1 व E2, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखिए हम विपरीत क्यों हैं? +Q आवेश कारण तीव्रता E1 होगी और -Q आवेश कारण तीव्रता होगी वो E2 होगी। अब ये वैद्युत द्विध्रुव, इसके बीच की दूरी 2L होती है। तो ये O से इधर यानी मध्य बिंदु से इधर वाली L रह जाएगा और इधर से L रह जाएगी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा टोटल 2QL हो जाएगी। तो इसके बिंदु O से R मीटर की दूरी पर बिंदु P है। अब यहाँ से क्या करनी है बच्चों? तो जो वैद्युत द्विध्रुव है ये K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। तो हमें देखिए गाइस, हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए इसमें बिंदु, एक तो दूरी चाहिए हमें यहाँ से यानी B से चाहिए और एक चाहिए A से। तो B से P तक की दूरी निकालेंगे तो वो जो आएगी देखेंगे R - L आ जाएगी। और अगर यहाँ से देखें तो ये आ जाएगी R + L। ये दो दूरी आ जाएंगी P तक की, यानी बिंदु B से P तक की दूरी R - L और बिंदु A से P तक की दूरी हो जाएगी R + L। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे, मैंने इसके बारे में लिखा है, यहाँ पर ध्यान देंगे। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर तीव्रताएं क्रम से E1 व E2 हैं। तो बिंदु P पर +Q आवेश के कारण जो दूरी हो जाएगी R - L और -Q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी R + L होगी। तब +Q आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q/R, क्योंकि जो बिंदु आवेश कारण होती है। तो दूरी हमारे पास R - L, क्योंकि +Q आवेश कारण से B से P तक की दूरी लेके चलेंगे तो वो R - L होगी, तो डायरेक्शन होगी BP दिशा में। इसी कारण -Q आवेश के कारण तीव्रता हो जाएगी E बराबर 1/4π, यानी E2 बराबर 1/4πε0 के Q/R + L का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी PA दिशा में। अब यहाँ से क्या है बेटा, देखिए E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश हैं। E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश हैं परंतु दिशा विपरीत है। तो इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर E2 - E1 होगी, क्योंकि E1 > है E2 से। अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमें। अब यहाँ से नेक्स्ट पेज पर आएंगे, देखेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज क्या है बेटा, ये वाला है। अब देखिए इसमें हमने गाइस E बराबर हो था हमारे पास, E बराबर ये निकल कर आया था, E बराबर E1 - E2। तो यहाँ से क्या करा बच्चों, इसमें हमने
E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया इतना। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है Q/4πε0K और Q/4πε0K यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये कॉमन कर लेंगे। कॉमन करके तो हमारे पास कॉमन करके आ जाएगा इतना, ये वाला, ये इतना आ जाएगा। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर आ जाएगा इतना। फिर ये होल वर्ग है, इनको ओपन कर देंगे तो ओपन करके आ जाएगा इतना। R² और L² कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2RL और 2RL बन जाएगा 4RL। इसके बाद यहाँ से बच्चों हम इसको Q को यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 इनको मल्टीप्लाई में क्यों करा ये, क्योंकि 2QL बराबर होता P और 2QL के स्थान पर रख दिया हमने P, तो ये बन जाएगा 2PR, इतना हो जाएगा। अब ध्यान देंगे चित्र में L का जो मान है R की तुलना में बहुत कम है, तो L² का मान R² की तुलना में और भी कम हो जाएगा, इसलिए ये वाली कंडीशन लिख सकते हैं L < R, तब L² को छोड़ देंगे तो हमारे पास इतना व्यंजक बन जाएगा। तो ध्यान देंगे फिर इसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, देखिए बच्चों, तो R की पावर यहाँ 4 हो जाएगी, वहाँ पर एक R बचेगा, तो इससे कैंसिल होकर हमारा जो व्यंजक आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। अगर गाइस हम वायु अथवा निर्वात की बात करें, वायु या निर्वात में, तो E बराबर हो जाएगा यहाँ से वायु अथवा निर्वात में जो K होता है ना, K बराबर 1 हो जाता है, तो E बराबर 1/4 पाई ε0 यानी 2P/R की घात 3, ये इतना व्यंजक वायु अथवा निर्वात के लिए बन जाएगा। तो ये कंप्लीट व्यंजक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।